सभी को नमस्कार। मैं ब्रजमोहन कौशिक। हमारे पड़ोस में श्याम बाबा का मंदिर है, चिड़ीपाल गली के पास में, जो श्याम भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसके साथ में अंचल सदन है। अंचल सदन की समिति द्वारा, कमेटी द्वारा हमारे को 7 दिन के लिए जगह दी गई है, जिसमें हम शिव महापुराण कथा करेंगे। सभी साथी जो इस वीडियो को देखते हैं और जो भिवानी पहुंच सकते हैं, उन सब का स्वागत है। 12 तारीख को सुबह कलश यात्रा और दोपहर 2 बजे कथा में पहुंचें। कपिला गो और अन्न, इनका दान करने से मन भाव सागर से पार हो जाता है। राजा रघु ने स्वर्णमयी भूमि का दान देकर महान यश कमाया। इसके बाद पाताल लोक का वर्णन आता है। पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, अतल वितल सुतल रसातल, तलातल और पाताल। इस प्रकार सनत कुमार जी बोले कि मनुष्य तरह तरह के पाप करके अत्यंत कष्टों को भोगता है, तो बड़े बड़े पाप भी प्रायश्चित से दूर हो जाते हैं। पाप दुखदाई और पुण्य सुखों का प्रदान करने वाला है। वास्तव में सच्चा सुख इस संसार में है ही नहीं। सुख दुख सभी मन की कल्पना है। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना ही परम श्रेयस्कर है। शिवत्व की प्राप्ति के लिए मनुष्य को पाप पुण्य नहीं लगते। नरकों से बचने का एकमात्र उपाय है, वो है मेरे भोले बाबा की आराधना करना, जो मुक्ति का देने वाला है। इसके बाद 7 द्वीपों का वर्णन है। उसके बाद राशि ग्रह मंडल समस्त लोकों का वर्णन है। उसके बाद तप के प्रभाव से मुक्ति के उपाय की प्रसंग में मैं आपको लेकर के चलता हूं। भगवान शिव का तप करना ही, कृपा प्राप्त करना ही समस्त सुखों को देने वाला है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तपस्या करते हैं। सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के तप हैं। राक्षस और पापात्मा व्यक्ति तामस यज्ञ करते हैं, तप करते हैं। यदि निष्काम होकर के तप किया जाए तो वह लोक और परलोक दोनों में सुख देने वाला है। इस प्रकार भारतवर्ष की भूमि तपोभूमि है। यह भूमि कर्म भूमि भी है और फल भूमि भी कही गई है। यहाँ उत्पन्न होकर के मनुष्य जो शुभ कर्म करता है, तभी उसे स्वर्ग आदि के भोग मिलते हैं। वृद्धावस्था आने पर शरीर कृश हो जाता है, इसलिए पहले ही सावधान हो जाना चाहिए। निरंतर पुण्य कर्म और दान के द्वारा अपना आने वाला जो कल है उसको हमें सुधारना चाहिए। इसलिए शिव जी का नाम लेना ही
नाम जप करना ही मृत्यु के भय से मुक्त करने वाला है। अब मैं आपको गर्भ में स्थित देह और वैराग्य की कथा के अंदर लेकर के चलता हूं। अब देह की जो गर्भ की स्थिति होती है, जब मनुष्य गर्भ के अंदर होता है, उसको नरकवास भी बोलते हैं, क्योंकि मनुष्य का जो शरीर है वो नीचे सिर होता है और ऊपर टांगे होती हैं। तो इस प्रकार इसको नरकवास भी कहा है। और जीव को वैराग्य कैसे होता है, यह बताने की कृपा करें व्यास जी सनत कुमार जी से यह प्रार्थना करते हैं। सनत कुमार जी ने बताया, शरीर में भोजन का रस रूप तो सारे शरीर की नाड़ियों के द्वारा प्रविष्ट होता है। इसमें से मैल, नेत्र, कान, आंख, दंत, लिंग, गुदा, मूत्राशय, कफ और श्वेत आदि के द्वारा बाहर निकलता रहता है। समस्त नाड़ियां हृदय से जुड़ी हुई हैं, उनके द्वारा समस्त शरीर में रस पहुंचता है। उसी रस से आत्मा में परिपक्व होकर त्वचा बनकर समस्त शरीर पर लिपट जाती है। फिर रक्त बनता है। इसके पश्चात रोम, बाल, स्नायु, अस्थि, मज्जा, नख आदि उत्पन्न होते हैं। अन्न के द्वारा वीर्य शुद्ध होकर स्त्री के गर्भाशय में ऋतुकाल में प्रविष्ट होता है और उसी से हमारा शरीर बनता है। एक दिन में यह वीर्य कलिल होता है, 5 दिन में वह बबुला बन जाता है, 7 रात्रि में मांसपिंड बन जाता है, 2 महीने में कंधा, ग्रीवा, पीठ, पेट, छाती आदि अवयव बन जाते हैं। तीसरे माह में संधियां, उंगलियां और 5वें माह में मुख और छठे माह में नासिका, कानों के छिद्र, दांत एवं गुह्य आदि का निर्माण हो जाता है। 7वें महीने में उपस्थ गुदा आदि का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार जीव अंग प्रत्यंग से पूर्ण होकर माता के द्वारा भोजन करने पर उसके रस से बढ़ता है। वह अपनी आत्मा के उद्धार के लिए पूर्व जन्मों का स्मरण करते हुए भगवान से प्रार्थना करता है। सैकड़ों सुइयां चुभने से जो कष्ट होता है, इस प्रकार कष्ट में रहता है, वही कष्ट उसे गर्भ में होता है। गर्भ के समान कोई दुख नहीं है। वह बालक गर्भ के अंदर विष्ठा और मल में पड़ा रहता है। यह इस प्रकार यह जीव की स्थिति होती है। यह शरीर रज और वीर्य से मिलकर के बनता है, गर्भ की विष्ठा में रहता है, अतः अपवित्र है। इसे चाहे कितनी भी कुशाओं के जल पंचगव्य में शुद्ध करो, परंतु वह कभी शुद्ध नहीं होता। जैसे काली वस्तु कभी सफेद नहीं हो सकती। संसार में रहकर जीव कितनी दुर्गंध में पड़ा रहता है, फिर भी पता नहीं जीव को वैराग्य क्यों नहीं होता। हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी ये मलिन आत्मा पवित्र नहीं होती। यदि भावना शुद्ध करके ईश्वर की स्तुति, हवन आदि कर्म करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो फिर उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है और इससे उसका मन शुद्ध हो जाता है। ज्ञान रूपी जल वैराग्य रूपी मृत्तिका से यह शुद्धि को प्राप्त कर लेता है। शुद्ध भावना करके चित्त में शांति रखकर जो परम ज्ञान को प्राप्त होता है, वही संसार में जीवन मुक्त कहलाता है। कैसी विचित्र भगवान की लीला है। कान होते हुए भी मनुष्य अपना हित सुनना नहीं चाहता।
आंखें होते हुए भी अपना हित नहीं देखता, बुद्धि पापों से नष्ट हो जाती है। इस प्रकार संसार में फंस करके दुख पाता है। शिव महापुराण में वर्णन किया गया है, जो जीव काम क्रोध आदि को त्याग कर, स्त्रियों में आसक्ति त्याग कर मनुष्यों को शिव की आराधना करनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि भगवान ये तो चीज छोड़ी ही नहीं जा सकती, और छोड़नी ही थी तो परमात्मा ने बनाई ही क्यों? ये छोड़ने की बात नहीं है। ये जितनी बातें बताई गई हैं, इनके अंदर से हमने अपनी आसक्ति को छोड़ना, उनको नहीं छोड़ना। संसार के सभी काम हम करते हुए केवल उसकी आसक्ति को हमने छोड़ना है। इसके बाद मैं काल के निरूपण की कथा में आपको लेकर के चलूं, एक प्रार्थना के द्वारा भगवान को काल का किस प्रकार सुख केवल मिलता है, सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में, भगवान आपके यह विनती है पल पल छिन छिन, यह विनती है पल पल छिन छिन, रहे ध्यान आपके चरणों में, यह विनती है पल पल छिन छिन, रहे ध्यान आपके चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान आपके चरणों में, रहे ध्यान आपके चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ज्ञान आपके चरणों में, रहे ध्यान
आपके नारियल आगे चढ़ा दो, आगे आगे। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल। भगवान आपके चरणों में, भगवान आपके चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो। पर मन नहीं डगमग मेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो। रहे ध्यान आपके चरणों में, रहे ध्यान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल। भगवान आपके यह विनती है पल पल छिन छिन, यह विनती है पल पल छिन छिन। रहे ध्यान आपके चरणों में, रहे ध्यान आपके चरणों में। जीभा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। जीभा पर ध्यान सुबह और शाम रहे। जीभा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। जीभा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम। तेरी याद तो आठों याम रहे, तेरी याद तो आठों नाम रहे। आपके चरणों में, रहे ध्यान में। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल। भगवान आपके चरणों में, भगवान आपके यह विनती है पल पल छिन छिन। इसको बंद कर, इसको चल्लू के रख। साथ क्या रह गई? अच्छा, एक भजन गाएंगे जी। हाँ सुनाओ। हैं? साथ तो आपका भी चाहिएगा। हेलो, बाकी आप वाले बंद करिए एक बार, आप वाला एक बंद कर दो। चलो हाँ, यो कर दिया हाँ, रुक दो, रहने दो, हाँ, ये तार खिंच जाएगा, ये तार। रखे रहने दो भाई। हेलो, हाँ अब ठीक है, मंदा कर दो, हाँ। हेलो,
हाँ ठीक है बस। देखो जी, शिव महापुराण कथा चल रही है और शंकर भगवान जो हैं उनका एक भजन है, आप लोग बहुत अच्छे से गाते होगे, धन धन भोलेनाथ बांटती तीन लोग एक पल भर में, है ना। तो ये जो अपनी शिव महापुराण है इसका मर्म है। ये मर्म का मतलब ये है भाई, कथा जो हम सुन रहे हैं शंकर भगवान ने क्या क्या काम किए वही सुन रहे हैं ना। तो गाना गुना तो ऐसा ही आता है, जैसा भी गाऊंगा अपने साथ सारे जो है अपनी आवाज़ से देते रहियो। नवीन जी रिकॉर्डिंग आप करते हो अपने मोबाइल में उठा कर? ओके, ये सेल्फी कर रखी है मैंने, इन्हें बंद करके दोबारा कर लो एक बार रिकॉर्डिंग बंद करके इन्हें सेल्फी कर रखी, सेल्फी की जगह धन धन भोलेनाथ बांट दिए तीन लोक एक पल भर में, नाथ बांट दिए तीन लोक एक पल भर में। तो शंकर भगवान जो हैं, जैसे इनका नाम है भोलेनाथ, अपने वैसे ही इनके काम है। सामने वाला मांगने पे आ जाए और इनको पता हो कि भाई इससे तेरे को नुकसान होगा, उसको भी मना नहीं करते। भस्मासुर का नाम आपने सुना होगा, भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया, जिसके ऊपर सिर पे हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा, और वो उसी उन्हीं के पीछे पड़ लिया ला जा भाई। जैसे मंदा कर दो जी को थोड़ा। ऐसे दीन दयाल मेरे बाबा, भरियो खजाना धन भर में, धन धन भोलेनाथ बांट दिए तीन लोक एक पल भर में। अच्छा क्या क्या बांटा? आप देखो, जो ये समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के अंदर बहुत सी चीजें निकली थी, उसमें जहर किसने पिया? तो जो चीजें निकली वो किसकी? वो सारी देवताओं, मतलब बांटने वाला कौन? ये बांटने वाले। तो पहले जो है वेद निकले, प्रथम वेद ब्रह्मा को दे दिया, वेद ब्रह्मा को दे दिया, बने वेद के अधिकारी। अच्छा, फिर उसमें क्या निकला? सुदर्शन चक्र निकला, ठीक है। तो विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी, तो धन धन भोलेनाथ बांट दिए तीन लोक एक पल भर में। अच्छा फिर क्या निकला? कामधेनु गाय निकली, ठीक है। और इंद्र को दे दी कामधेनु, और ऐरावत सा बलशाली, जो हाथी निकला था, हाथी हाथियों का राजा कहा जाता है ऐरावत, परम शक्तिशाली, वो भी उन्हीं को दे दिया। कुबेर को किया अपने सारी संपत्ति का अधिकारी, कुबेर की कहानी पता है आपको? कुबेर के पिता कौन थे? रावण के पुत्र हुए, नहीं सॉरी रावण की कह रहा हूँ, रावण जो है, रावण कुंभकर्ण विभीषण, ये कुबेर जी का भाई था, विश्वा ऋषि के संतान थे। और इन्होंने भगवान शंकर की पूजा की। तो भगवान शंकर की पूजा करने पे भगवान शंकर प्रकट हो गए। प्रकट होने पे अब उसने देखा कि माँ पार्वती जो है बहुत सुंदर है, तो सीता तो कहा नहीं, बस भगवान शंकर से कहने लगा जी ये इतनी सुंदर नारी कौन है। भगवान जो है, माँ जो है उनके भाव समझ गई कि बेटी नियत में खोट है, तो उन्होंने उनको काना बना दिया, एक आँख फोड़ दी उनको। एक आँख फोड़ने पे भगवान शंकर जो है उन्होंने कहा कि भाई इसका दोष नहीं है, इसको बेचारे को पता था नहीं, गलती से इसने तेरी तरफ देख लिया, और ये तो अपना पुत्र है, पुत्र समान है, ठीक है, अपनी माँ की प्रशंसा कर रहा है, तो उसको माफ़ी भी दे दी, और माफ़ी दे के अपना जितना भी धन था उस सब का खजाने का मालिक कुबेर को बना दिया। तो यहाँ पे क्या है,
इंद्र को दे दी कामधेनु ऐरावत जैसा बलशाली। इंद्र को दे दी कामधेनु ऐरावत सा बलशाली। कुबेर को किया आपने सारी संपत्ति का अधिकारी। कुबेर को किया आपने सारी संपत्ति का अधिकारी। अपने पास क्या रखा? आप भजन में मस्त रहें और भांग पिए नित खप्पर में। आप भजन में मस्त रहे और भांग पिए नित खप्पर में। ऐसे दीन दयाल मेरे बाबा, ऐसे दीन दयाल मेरे बाबा, भरियो खजाना क्षण भर में। भरियो खजाना क्षण भर में। धन धन भोलेनाथ बांट दिए तीन लोक एक पल में। भोलेनाथ बांट दिए तीन लोक एक पल भर में। अब क्या था? जहर तो खुद पिया था और अमृत किनको दिया? अमृत देवताओं को। तो अमृत तो देवताओं को दे दिया, अमृत तो देवताओं को दे दिया। आप हलाहल पान किया। आप हलाहल पान किया। ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसको, ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसको, जिसने तुम्हारा ध्यान किया। जिसने तुम्हारा ध्यान किया। धन धन भोलेनाथ बांट दिए तीन लोक एक पल भर में। धन धन भोलेनाथ बांट दिए तीन लोक एक पल भर में। अच्छा, आपको पता है गंगा कौन लेके आया था? भागीरथ। भागीरथ की कई पीढ़ियां जो हैं वो तपस्या कर करके छिकी थी, लेकिन यश अपयश, मान हानि, लाभ हानि, ये सब परमात्मा ने अपने हाथ में रख रखे हैं। तो जो इसका मान था, यश था, ये भागीरथ को मिलना था, जबकि भागीरथ के कई पूर्वज तपस्या करके चले गए थे। अब गंगा माँ जो है प्रसन्न हो गई। गंगा माँ ने कहा कि मैं आ तो जाऊँगी, लेकिन मेरा वेग इतना तेज है कि अगर मैं पृथ्वी पे आऊँगी तो पृथ्वी धंस जाएगी, ठीक है ना। तो मुझे संभाल सके, इसके लिए आपको भगवान शंकर से प्रार्थना करनी होगी। तो भगवान शंकर ने माँ गंगा को आसमान से अपने सिर पे धारण किया, उसके बाद फिर जटाओं में धारण करके उनको छोड़ा। तो यहाँ पे है भागीरथ को गंगा दे दी, भागीरथ को गंगा दे दी, कलयुग में स्नान किया, कलयुग में स्नान किया, बड़े बड़े पापी को तारा, बड़े बड़े पापी को तारा, पल भर में उद्धार किया। पल भर में उद्धार किया। अच्छा, आपको पता है कि जो भगवान के हाथों मरता है उसकी क्या गति होती है? क्या होता है जो भगवान के हाथों मरता है? मोक्ष हो जाता है। तो जो भी शंकर भगवान के हाथों से मरा, ठीक है ना, उनको उन्होंने अपने गणों में शामिल कर लिया। तो इस तरह से उन्होंने क्या कहा कि बड़े बड़े पापी को तारा, पल भर में उद्धार किया। अपने पास वस्त्र न रखे, अपने पास वस्त्र न रखे, मस्त रहे बागंबर में, मस्त रहे बागंबर में। ऐसे दीन दयाल मेरे बाबा, ऐसे दीन दयाल मेरे बाबा, भरियो खजाना क्षण भर में। भरियो खजाना क्षण भर में। धन धन भोलेनाथ बांट दिए, धन भोलेनाथ बांट दिए तीन लोक पल भर में। तीन लोक पल भर में। अच्छा, भगवान शंकर जो हैं उनके नामों में से एक नटराज नाम भी है। किस लिए नटराज नाम है? नृत्य में और संगीत में वो सबके गुरु हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको पता हो, भगवान राम बीमार हुए, कृष्ण भगवान बीमार हुए, तो उनकी औषधि कौन करने आए थे? माँ पार्वती और भगवान शंकर ही करने आए थे। तो औषधियों के जो हैं वो भी हमारे यही हैं। यही कारण है कि हमारे कथा व्यास जो हैं आपको बार बार में अलग अलग चीज़ों का बताते हैं। एक सोमवार का उपाय बताया था, किस किस ने किया? किसी ने किया? क्या उपाय बताया था सोमवार का? बीमारी का बताया था क्या? हाँ, पीली सरसों जो है, किसी भी महीने के पहले सोमवार, जिस घर से बीमारी नहीं जा रही हो या कोई ऐसी बीमारी हो जिसका इलाज नहीं हो रहा हो, उसके ऊपर से उतारा करके, उतारा का मतलब क्या होता है? उसको उतार दो, ठीक है, और उसको बाहर कर दो।
तो कारगर उपाय हैं ये सारे शिव को महापुराण से, ऋषि मुनियों से, इनसे लेके ही इन्होंने दिए हैं। तो यहाँ पे है, अपने पास वस्त्र न रखते मस्त रहें बागंबर में, अपने पास वस्त्र न रखते मस्त रहे बागंबर में। ऐसे दीन दयाल मेरे बाबा भरियो खजाना क्षण भर में, ऐसे दीन दयाल मेरे बाबा भरियो खजाना पल भर में। धन धन भोलेनाथ बांट दिए तीन लोक एक पल भर में, धन धन भोलेनाथ बांट दिए तीन लोक एक पल भर में। बीना तो नारद को दे दी, वीणा तो नारद को दे दी। हरि भजन का राग दिया, हरि भजन का राग दिया। ब्राह्मण को दे दिया कर्म कांड, ब्राह्मण को दे दिया कर्मकांड, और सन्यासी को त्याग दिया, और सन्यासी को त्याग दिया। धन धन भोलेनाथ बांट दिए तीन लोक एक पल भर में। धन धन भोलेनाथ बांट दिए तीन लोक एक पल भर अच्छा, में। लंका किसने बसाई थी? मालिक कौन हुआ? रावण। क्यों, कैसे? माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती जब मिले तो माँ पार्वती ने देखा कि भाई लक्ष्मी के घर में है ना बहुत बढ़िया किचन है, बहुत बढ़िया बेडरूम है, बहुत बढ़िया सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने आके अपने शंकर भगवान से कहा कि तीनों लोगों का मालिक तू बैठा है उजाड़ में और वे बैठे हैं राजपाट में, तो मेरा क्यों नहीं बनवाता? तन्ने नहीं बन लेना, तू ना रही है, मेरा तो बनवा दे। तो उन्होंने क्या किया, सोने की लंका बसवा ली। अब सोने की लंका बसवा के पंडित जी को बुला लिया हवन करने के लिए। पंडित जी जो हैं विश्वा ऋषि जी पहुँच गए, और जैसा कलयुग में वैसा सतयुग में भी था, पुत्र मोह वहाँ भी था, पुत्र मोह यहाँ भी है। तो अपने बेटे को साथ ले गए रावण को। अब यजमान ने कहा कि भाई मांग ले, इतने जो चीज़ मांगनी हो जिससे तू खुश हो जा। तो बेटे ने क्या कहा रावण ने, बोला जी इनके की कमी, ये तो और बसा लेंगे, ये लंका ही मांग लो। तो लंका मांग ली और भगवान जो हैं उसको भी दे के चले गए, जबकि वो माँ पार्वती को प्रिय थी और माँ पार्वती के कहने पे बनाई थी। तो यहाँ पे है, और रावण को लंका दे दी, रावण को लंका दे दी, 20 भुजा 10 शीश दिए, 20 भुजा 10 शीश दिए। राम को धनुष बाण दे दिया, राम को धनुष बाण दे दिया। तुम ही ने तो जगदीश दिए। तुमने तो जगदीश दिए। अच्छा, आपको पता है रामेश्वर की स्थापना की थी, है ना? रामेश्वर का मतलब राम के ईश्वर। क्यों करनी पड़ी? क्यों करनी पड़ी? राम ने देखा कि तू भी भगवान शिव का भगत और रावण भी शिव का भगत, और रावण इतना प्रबल शिव का भगत कि उसका आगे तो आँख मीचले हैं। भाई कैलाश भी खा लिया तो भी माफ़, ठीक है, कुछ भी गलती कर दे अगला तो आँख मीच लेता, भाई मेरा भगत है कोई बात नहीं। अगले ने मांग लिया, बोला भाई मैंने तो आपकी साथ लेकर जाना है, तो आत्मलिंग के रूप में उनको दे दिया, भाई ले जा। तो भगवान राम ने देखा कि भगवान शिव के होते होते इस पे विजय नहीं की जा सकती, तो उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वहाँ पे पूजा करवाई थी, जिसमें पंडित जो है रावण को ही बुलवाया था। तो यहाँ पे रावण को लंका दे दी, 20 भुजा 10 शीश दिए, रावण को लंका दे दी, 20 भुजा 10 शीश दिए। राम को धनुष बाण दिए, तुम ही तो जगदीश दिए। राम को धनुष बाण दिए, तुमने तो जगदीश दिए। अपने पास तो कुछ नहीं रखते मस्त रहें बागंबर में, अपने पास कुछ न रखते रहे बागंबर में। ऐसे दीन दयाल मेरे बाबा भरियो खजाना क्षण भर में। ऐसे दीन दयाल मेरे बाबा भरियो खजाना क्षण भर में। धन धन भोलेनाथ बांट दिए तीन लोक एक पल भर में। धन भोलेनाथ बांट दिए तीन लोक एक पल भर में। अभी थोड़ी देर पहले महाराज जी ने कहानी सुनाई, आपने ध्यान दिया?
भगवान कैसे प्रसन्न हो गए थे? हाँ, बेलिया जो है वो शिकार करने के लिए आया हुआ था और शिकार करने के उद्देश्य से उसने जो है उस पेड़ के ऊपर बैठा रहा और गलती से उसके नीचे शिवलिंग था और शिवरात्रि का दिन था, तो ऊपर से वो पानी पीता तो पानी पड़ जाता, बेलपत्र का पेड़ था, बेलपत्र पड़ जाते, जैसे तैसे उसने रात गुजार दी। भाई हिरण आ गया, हिरण के बच्चे को उसने पकड़ लिया, उसने कहा जी मेरे माँ के पास मिल जाने दो, जैसे तैसे उसकी रात वहीं निकल गई और गलती से उसके ऊपर बेलपत्र और वो पानी पड़े, उनसे भगवान जो है प्रसन्न हो गए। ऐसी ही एक कहानी इसमें आती है शिव महापुराण में। उसमें क्या था कि एक ब्राह्मण था, वो दुराचारी हो गया। दुराचारी मतलब गैर औरतों का संग, जुआ खेलना, शराब पीना, सारे जितने भी उल्टे कर्म होते हैं वो करने लग गया। अब उसके पिता से उसकी माँ ने छुपा लिया, क्योंकि माताएं जो है ना बेटों की गलतियां छुपाती हैं। उन्होंने नहीं बताया अपने उसके पिता को भाई ऐसे ऐसे। एक दिन वो जो है अपने सारे जो जेवर थे वो हारी आया जुए में, और जो उसके पिता थे उन्होंने देखा कि वो अंगूठी जो है दूसरे के पास थी, तो उसने कहा भाई तू मेरी चोर के लेके आया, चुरा के लेके आया है? उन्होंने कहा चुरा के नहीं लेके आया, तेरा बेटा जुआ मार गया। जब उनको पता चला कि भाई ये कहानी होगी, तो उन्होंने उसको त्याग दिया कि भाई तू जा, आज से हमारा बेटा ही नहीं। तो वो घर छोड़ के निकल गया। अब घर छोड़ के निकल गया तो कौन रोटी दे उसको, जुआरी शराबी को। उसने देखा कि भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं लोग और वहाँ पे फल फूल मिठाई ला रखी हैं, तो वो इस उद्देश्य से कि जैसे ही इनकी आंख लगेगी या इधर उधर होंगे, ये सारी चीज़ उठा के खा जिए, तेरी भूख मिट जाएगी। उस उद्देश्य से उसने व्रत रखा, सारा दिन भूखा रहा। अब रात को जब अंधेरा हो गया तो उसने सोचा ये सारे सो लिए, जो भी शिव जी के ऊपर चढ़ा रखा है वो सारा लेके चलो। तो उसने अंधेरे में देखने के लिए अपने वस्त्र जो थे वो फाड़ लिए और जला लिए। भाई फटे हुए वस्त्र थे ना, वो जला के देख लिया कि भाई देखो इससे रोशनी हो जाएगी। अब वो रोशनी हुई और किसी के पैर लग गया, पंडित जी के पैर लग गया, चोर चोर करके उसके पीछे पड़ लिए और गलती से वो किसी ऐसी चीज़ के ऊपर पड़ गया कि वहीं वो ख़त्म हो गया। ख़त्म होते ही यम के दूत आ लिए। यम के दूतों ने उसको पकड़ लिया, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई चल, अब वहीं भगवान शिव के गण भी आ गए। क्यों आ गए? वो बोले कि हमारा भगत है, भाई तू भी ऊपर लेकर जाएगा। तो यमदूत जो हैं वो शिव के गणों के आगे घुटने टेक दिए। यमराज के सामने जाके उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे हो गया। तो यमराज ने क्या कहा? यमराज ने कहा जो भी शंकर भगवान का भगत हो किसी भी तरह से, चाहे वो त्रिपुंड लगाता हो, त्रिपुंड का मतलब 3 उंगलियों से तिलक करता हो, चाहे वो भस्म लगाता हो, चाहे वो रुद्राक्ष पहनता हो, और चाहे वो नमः शिवाय का जाप कर रहा हो, उसका हाथे ना लगाइयो, उन्होंने कनु छोड़ियो, कितने जाओ, हमने नहीं लाना। ठीक है ना, ये भगवान शंकर की महिमा है। और भगवान शंकर ने फिर उनको आगे जो है राजा बनाया और उसकी और ज़बरदस्त कहानी है पूरी की पूरी शिव महापुराण के अंदर। तो भगवान शंकर जो हैं भोलेनाथ हैं, बिल्कुल छोटी छोटी बातों से प्रसन्न होने वाले हैं। और श्रावण मास है, श्रावण मास के अंदर पुरुषोत्तम मास है। पुरुषोत्तम मास आप सब माताओं बहनों को पता है, अधिक मास होता है। इसमें हमारी माताएं जो हैं, कोई 108 आलू बाटे है, कोई 108 केड़े बाटे हैं, कोई 108 कंगे बाटे हैं। वो सिर्फ यही है कि यहाँ पे इसमें किया हुआ काम जो है ना आपका, और बहुत पुण्यफुल होता है। और इसमें आपने शुरू में सुना हो शिव महापुराण के अंदर, शिव महापुराण के अंदर ये बोला गया है कि मृगशिरा नक्षत्र और आद्रा नक्षत्र के अंदर जो बंदा शिव जी भगवान की पूजा करता है, उसको एक बार पूजा किया हुआ का आज करोड़ों बार फल मिलता है। और आप भाग्यशाली हो, संयोग से 11 तारीख को मृगशिरा नक्षत्र पड़ रहा है और मृगशिरा नक्षत्र में हम हवन करेंगे। तो अगर शास्त्र सही है और परमात्मा की वाणी है तो आपको एक हवन का करोड़ों हवन के बराबर फल मिलेगा। तो उस दिन आपको सबको आना है, और जिसने पूजा कराई उन्होंने खास करके आना है। ठीक है ना जी। और जिसके घर पे जो भी संकट है, उस संकट के नाम का एक सूखा नारियल लेना है, पानी वाला नहीं, सूखा नारियल लेना है। शरीर का कष्ट है तो शरीर के ऊपर से वारना है,
और शरीर का नहीं है, घर का है, तो प्रार्थना करनी है अपने पितरों से, शंकर भगवान से, कि जो भी हमारी समस्याएं हैं इस हवन के अंदर स्वाहा हो जाए। आपने शिव महापुराण के अंदर सुना, अग्नि देवता को श्राप मिला था, देवी माँ ने श्राप दिया था। क्या श्राप दिया था? वो भगवान विष्णु का भगवान शंकर का जो बीज था, भगवान शंकर के कहने पे खा गए थे, और माँ पार्वती इस बात से रुष्ट हो गई थी कि भाई ये तो मेरा अधिकार था, तू किस तरह खा गया। तो बोला, जा तू आज से ना सर्वभंगी हो जा, तेरे को जो भी चीज़ मिलेगी वो सारी चीज़ें तू मतलब खा जाएगा, ख़त्म कर देगा, भस्म कर देगा। तो वो रोने लग गया। भगवान शंकर कहा कि थारी लड़ाई के बीच में मृत्यु क्यों फंसा दिया, तन्ने कही हुआ बात मैंने करी, मेरा क्यों लपेटम लिया, मृत्यु क्यों श्राप दिलाया। तो भगवान शंकर ने हंस के कहा कि जो होता है सारी मेरी इच्छा से होता है, भाई जो भी चीज़ें होती है ना वो सारी मेरी इच्छा से होती हैं, और तेरे को श्राप मिला है वो भी मेरी इच्छा से मिला है, और ये श्राप तेरे लिए वरदान सिद्ध हो जाएगा। कैसे वरदान सिद्ध हो जाएगा? इसके अंदर जो भी तेरी अग्नि के अंदर डालेगा वो सारा जल के पवित्र हो जाएगा। ठीक है, तो आपके घर के जो भी संकट हैं, शास्त्र सही हैं, तो वो सारे के सारे उस हवन में जड़ के खत्म हो जाएंगे, और उसकी जो बबूत मिलेगी। आपको पता है यहाँ पे कलश रखे हैं, ठीक है, कलश का क्या मतलब है? कलश जो है वरुण देव माने जाते हैं, और वरुण देव को साक्षी मान के कथा की जा रही है। तो ये जो जल है ये आपका पवित्र जल है, और जो उस दिन हवन होगा वो आपका पवित्र भस्म तैयार होगी, और दोनों को मिला के आप अपने घर में छिड़केंगे तो आपके घर में नेगेटिव चीज़ जो भी होगी वो सारी की सारी बाहर हो जाएगी। आप कलश लाए या नहीं लाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने घर से बर्तन लेके आओगे, जो इन कलशों के अंदर जल है थोड़ा थोड़ा जैसा भी आपको मिलेगा वैसा लेके जाना है। जो हवन होगा उसकी भस्म लेके जानी है, और उसकी भस्म को घर में छिड़कना है। मैंने काफ़ी समय ले लिया, कथा को वापस वहीं लेके चलते हैं, और परसों जो है आप उसकी द्वादश लिंग की पूजा करेंगे। जो 12 लिंग, द्वादश लिंग क्या है पता है आपको? भगवान शंकर, देखो शिव जो पहला दिन था हमारा, अगर आपने ध्यान से सुना हो, भगवान शंकर एक तो खुद आके अपना लिंग देते हैं कि भाई ये ले, मेरा शरीर जो है ये तो अपने पास रख ले। दूसरा, अपने आप कहीं प्रकट हो जाते हैं, भाई कहीं भी उत्पत्ति हो जाती है। तीसरा, उनको कोई ना कोई स्थापित करता है, वो चाहे संत हो सकता है, वो चाहे ब्राह्मण हो सकता है, या वो कोई दूसरी जाति से हो सकता है। तो 12 लिंग जो हैं इनकी महत्वता इसलिए है क्योंकि भगवान शंकर ने अपना शरीर उनको खुद दिया कि भाई ले यहाँ स्थापित कर ले। तो उसकी जो है परसों पूजा करेंगे। अपने कथा को वापस अपने स्थान पर लेके जाते हैं। काफ़ी समय ले लिया, धन्यवाद आपका। ज्ञान का वर्णन शिव महापुराण की कथा में अब आता है। इस अध्याय के अंदर थोड़ा ध्यान दोगे तो बड़ा सुंदर वर्णन है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, काल के ज्ञान के बारे में बताइए। काल चक्र के विषय में भगवान शंकर ने बताया कि देवी, मृत्यु काल का ज्ञान उस समय होता है जब व्यक्ति का शरीर तो पीड़ा पड़ जाता है और लालिमा उसके शरीर के ऊपरी हिस्से में चली जाती है। ऐसी अवस्था में मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने जीवित रहता है। यदि किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति की कोलाहल की आवाज़ न सुनाई दे, उसकी मृत्यु 6 माह के अंदर हो जाती है। जो व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा आदि न देख सके, उसे अन्य वस्तु काली दिखाई दे, तो ऐसा व्यक्ति 6 माह के अंदर करता है। जिस व्यक्ति का दायां हाथ 7 दिन तक फड़फड़ाता रहे, उसकी मृत्यु पहले आ गया, आशीर्वाद दे के आओ, एक माह के अंदर हो जाती है। आओ शाबाश। इनको दक्षिणा दो जी, निकाल लो, सारी अपनी है, दूसरों में से निकाल लो।
आओ बेटा, ये दो भाई, बैठ जाओ। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति की जीभ मोटी हो जाए यहाँ बैठ और दांत गीले रहे, यहाँ बैठ जा। उसके उनको बंद करवा, बंद है जी। तो फिर आवाज कैसे? जिस व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब दिखाई न दे, जाड़े के जल के अंदर अपना चेहरा दिखाई न दे, दिखाई दे तो विकृत दिखाई दे, उस व्यक्ति की आयु 6 महीने समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति को छाया दिखाई न दे, उस व्यक्ति की आयु 6 महीने समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति को सूर्य की किरणें दिखाई देनी बंद हो जाए, वह व्यक्ति 1 सप्ताह के अंदर समाप्त हो जाता है। जिस व्यक्ति को अरुंधति तारा दिखाई देना बंद हो जाए, वह व्यक्ति 1 माह के अंदर चला जाता है। जिस व्यक्ति को रात में इंद्रधनुष और दिन में उल्कापात दिखाई देने लगे और अपने पास गिद्ध और कौवे दिखाई देने लगे, तो वह व्यक्ति 6 महीने से ज्यादा नहीं बचता। जिस व्यक्ति को सप्तऋषि मंडल आदि नहीं दिखाई दे, तो वह व्यक्ति 6 महीने ज्यादा से ज्यादा जी सकता है। जिस व्यक्ति को नीले रंग की मक्खियां घेरने लगे, उसकी आयु ज्यादा से ज्यादा 1 माह होती है, 1 महीने के अंदर। और यदि किसी व्यक्ति को अपनी मृत्यु की तिथि जाननी हो, तो दूध को और सुगंधित फूलों को हाथ में लेकर के रगड़े और मन में शुद्ध विचार करे और प्रतिपदा से गिनती शुरू करें। हाथ को संपुटाकार करके जो ये हमारे पोरवे हैं, इनके अंदर देखे और हाथ के पोरों को देखते रहे। जहाँ पर भ्रम नजर आए, उससे एकम, दूज, तीज गिननी शुरू कर दें और उसी पोरवे के गणना क्रम से करें और उसी तिथि को ही उसकी मृत्यु निश्चित है। इसके बाद माता पार्वती बोलती है कि किस प्रकार आपने काल चक्र का तो वर्णन कर दिया, लेकिन इस काल चक्र से बचने का तो कोई उपाय बताओ। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, तेज से ये शरीर बना है। इन पंचभूतों का के अंदर ही ये शरीर को लीन हो जाना है। पार्वती जी ने कहा कि प्राणनाथ, इस घोर कराल कलयुग में जिसने आपने तो काल को भस्म कर दिया था, उसके बाद उसने आपकी स्तुति करने पर जब आप प्रसन्न हुए, तब वह प्रकृति के अंदर स्थिर हुआ। शिव जी बोले, प्राणेश्वरी, यह पंच भौतिक शरीर है और इसके अपने गुण हैं। श्रुवु, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 इसके स्वरूप हैं, गुण हैं। जो मनुष्य इस तत्व को जान लेता है, वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। यह एक नाद अनाहत है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जो संत लोग करते हैं। और अनाहत नाद में 9 शब्द होते हैं: घोष, कास्य, श्रृंग, घंटा, वीणा, वंशज, दुंदुभी, शंख और मेघ। ये 9 प्रकार की आवाजें आएंगी इस नाद के द्वारा। जो व्यक्ति इन आवाजों से परे चला जाता है, वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसके बाद जो व्यक्ति, योगी लोग जो हैं, एकांत के अंदर आसन पर बैठकर भवों के मध्य एक प्रकाश को, तेज को देखते हैं और उंगलियों के द्वारा 1 घंटे तक
अपनी आंखों को बंद रखते हैं। इस प्रकार जब पुरुष संत लोग तुरीयावस्था में पहुंच जाते हैं, योगी शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांधकर बंचू जैसा मुख करके धीरे धीरे वायु को अंदर प्रविष्ट करते हैं और अपनी जीभ को तालू से लगाते हैं और उसके द्वारा एक अमृत टपकता है जो भूख प्यास से भी नहीं लगने देता और मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। इसके बाद छाया पुरुष का वर्णन है। इसके अंदर खेचरी विद्या का वर्णन है। यह दृश्या, अदृश्या, निश्चला, सनातनी, बिंदु, बगालिनी। वेद भी इसकी स्तुति करते हैं। जो लोग योग के द्वारा इन सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, अभ्यास के द्वारा वह ज्ञान और मोक्ष का हिस्सेदार हो। इसके बाद मैं अगली कथा में चलूं। एक छोटा सा सुंदर सा भजन आपको सुनाते हैं, फिर आगे चलते हैं। ना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। मैं मति मंद तुम्हें बिसराया, मैं मति मंद तुम्हें बिसराया, फिर भी तुमने कभी ना भुलाया, फिर भी तुमने कभी ना भुलाया, कभी ना भुलाया, तेरे जैसा प्यार दर्शाया नहीं कोई रे, तेरे जैसा प्यार दर्शाया नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। बहुत जन्म में पापों को ढोया, बहुत जन्म में पापों को ढोया, निर्मल कर तुम मोही सजोया, निर्मल कर तुम मोही सजोया, मोही सजोया, मोही सजोया, तेरे जैसा लाल लगाया नहीं कोई रे, तेरे जैसा लाल लगाया नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। मेरा कर मैं यही माना,
मेरा कह कर मैं जही माना बिछोड़ रहा सब नाय ठिकाना बिछोड़ रहा सब नाय ठिकाना नाय ठिकाना तेरे जैसा साथ निभाया नहीं कोई ने तेरे जैसा साथ निभाया नहीं कोई ने तेरे बिना जान हमारा नहीं कोई ने तेरे बिना जान हमारा नहीं कोई ने कृपा करी तुम नरकन कीना कृपा करी तुम नरकन कीना फिर भी तुमको मैं नहीं जीना फिर भी तुमको मैं नहीं जीना तेरे जैसा मोती दिखाया नहीं कोई ने तेरे जैसा मोती दिखाया नहीं कोई ने तेरे बिना जान हमारा नहीं कोई ने तेरे बिना जान हमारा नहीं कोई ने मैंने बहुत निराकर कीना मैंने बहुत निराकर कीना फिर भी तुमने सब सह लीना फिर भी तुमने सब उत्पत्ति है मेरे भोले भंडारी के अश्रुओं से हुई है। और किस आदमी को कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, मैं थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप लोगों के कल्याण की बात है। यदि हम रुद्राक्ष धारण करते हैं, डॉक्टर को 10 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष का धारण करना चाहिए। वकील को 4 मुखी, 6 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष का धारण करना चाहिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 14 मुखी और गौरी शंकर कंप्यूटर हार्डवेयर वाले को 9 मुखी और 12 मुखी, पायलट वायुसेना का अधिकारी 10 और 11 मुखी, जल के अंदर काम करने वाले 8 मुखी और 12 मुखी, रेस्टोरेंट के मालिक 2 मुखी, 4 मुखी, 6 मुखी और 11 मुखी, सिनेमा थिएटर आदि के या फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर आदमी को 1 मुखी, 4 मुखी, 6 मुखी और 11 मुखी, सोडा वाटर आदि का व्यवसाय करने वाले को 2 मुखी, 4 मुखी, 12 मुखी, फैंसी स्टोर सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का काम करने वाले को 4 मुखी, 6 मुखी और 11 मुखी, कपड़ा व्यापारी को 4 मुखी, बिजली की दुकान वाले को 3 मुखी, 9 मुखी, 11 मुखी, ठेकेदार को 11 मुखी, 13 मुखी और 14 मुखी, प्रॉपर्टी डीलर को 3 मुखी, 4 मुखी, 10 मुखी या 14 मुखी, दुकानदार के लिए बताया गया है 10 मुखी, 13 मुखी, 14 मुखी। मार्केटिंग या फाइनेंस का जो काम करते हैं उनके लिए बताया है
बोलो भगवान शंकर की जय। 9 मुखी, 13 मुखी, 14 मुखी। उद्योगपति के लिए, व्यापारी के लिए 12 मुखी, 14 मुखी। संगीतकार और कवियों के लिए 13 मुखी। प्रशासनिक अधिकारियों के लिए 14 मुखी। बैंक में काम करने वाले के लिए 4 मुखी और 11 मुखी। और अकाउंट खाता बही का काम करने वाले को 4 मुखी और 12 मुखी। मिलिट्री आदि, पुलिस आदि में काम करने वाले को 4 मुखी और 9 मुखी। वैद्य वगैरह का काम करने वाले 1, 7, 8 और 11 मुखी। नर्स, केमिस्ट, कंपाउंडर 4 मुखी। दवा विक्रेता 10 मुखी। मेडिकल स्टोर 3 मुखी, 10 मुखी। सिविल इंजीनियर आदि का काम करने वाले को 7 मुखी, 11 मुखी। रेल, बस, कार आदि की ड्राइवर को 7 मुखी और 10 मुखी। इतिहास, कलरक, टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर को 1 मुखी, 4 मुखी, 8 मुखी और 11 मुखी। लेखक या प्रकाशक को 1, 4, 8, 11 और होटल मालिक को 14 मुखी। लकड़ी या फर्नीचर के काम करने वाले को 6 मुखी या 11 मुखी। ज्योतिष का काम करने वाले को 4 मुखी, 11 मुखी, 14 मुखी। पुरोहित का काम करने वाले को 11 मुखी। धार्मिक कृत्यों का काम करने वाले को 1, 4, 11। इस प्रकार जीवन की सफलता के लिए जिसको नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है तो 1 मुखी, 11 मुखी और 14 मुखी कोई भी धारण कर सकता है। हाँ, बस पूरा एक तरह से बोलना है। हाँ बोलो। रुद्राक्ष क्या होता है पता है आप लोगों को? देखा है रुद्राक्ष? रुद्राक्ष जो है फल है एक, और इसकी जो भी चीज़ मार्केट में डिमांड हो जाती है ना, उसकी नकल आ जाती है। आपको पता है ना, मणिये बनते थे भाई, तुलसा की माला अलग बनती थी और चंदन की अलग बनती थी। तो नकल क्या आई कि कीकर की लकड़ियाँ की माला बननी शुरू होगी और चंदन की खुशबू चढ़ा दी गई। एक तो पशुओं की हड्डी की भी माला बनने लगी भाई। ठीक है ना? तो नकल जो है वो बहुत जल्दी आती है। तो अगर आपको भाई ये तसल्ली हो जाए कि रुद्राक्ष है और रुद्राक्ष का फल है, ठीक है, उसकी जैसे बेर होता है ना, जैसे बेर का खुशबू अलग होती है, तो रुद्राक्ष की खुशबू भी अलग होती है। आप खुशबू से पहचान सकते हो लकड़ी और उसमें अंतर। अगर आपको रुद्राक्ष का फल मिलता है, वो चाहे कितने भी मुखी हो, 5 मुखी जो है सामान्य तौर, हाँ बेटा, 5 मुखी जो है सामान्य तौर पे मिल जाता है सबको, कॉमन है, उसमें नकल कम होती है। 1 मुखी मांगने जाओगे ना तो वो रेयर है। रेयर का मतलब मिलता नहीं है जल्दी से, उसकी कीमत पता नहीं कितनी मांग लें, और ओरिजिनल की भी गारंटी नहीं। लेकिन पंचमुखी जो है वो कॉमन है और उम्मीद है कि 90% आपको ओरिजिनल मिल जाए। तो 2 रुद्राक्ष लेके साफ करके शंकर भगवान की माला फेर लो। शंकर भगवान की माला के लिए क्या है? अपना पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय। जो पुरुष हैं वो ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं, स्त्रियों के लिए वर्जित किया है। तो स्त्रियां जो हैं वो नमः शिवाय की माला फेर सकती हैं कि नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, और भगवान शंकर के आगे अपनी समस्या रख के उन रुद्राक्ष को पानी में छोड़ दो शाम को, और सुबह वो जल पी लो। मात्र इससे आपकी बीमारी कटनी शुरू हो जाएंगी। ये मेरा प्रैक्टिकल देखा हुआ है। चलो कथा पे वापस आते हैं।
बढ़िया। सारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय ओम जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनारा ओम जय शिव ओमकारा एकानंद चतुरानंद पंचानंद राधे स्वामी पंचानंद राधे हंसासन गरुडासन हंसासन गरुडासन जैसे वाहन साजे ओम जय शिव ओमकारा ओ बुध चार चतुर बुध दस बुध अति सोहे स्वामी दस बुध अति सोहे श्री गुण सुपनि रखना शिव मन तन मोहे ओम जय शिव ओमकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी ओ स्वामी मुंडमाला धारी चंदन मृगमल सोहे बोले सतधारी ओम जय शिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर बागांबर आएंगे स्वामी बागांबर आएंगे संकादिक ब्रह्मादिक संकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक साएंगे ओम जय शिव ओमकारा हर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी ओ स्वामी त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी जल पालनकारी ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका प्रयासर जो विवेके विवेका ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पर पावे ओम जय शिव ओमकारा ओम जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनारा ओम जय शिव ओमकारा जय हो।